ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Sri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. आज ली क्या? इधर डैडली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? यूपी में बदमाश बेलगाम हो चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस के लिए लूट की एक वारदात सिरदर्द बनी है। अपराधियों ने बंदूक के बल पर एक कारोबारी को लूटा है और इस दरमियान जब डराने के लिए हवाई फायरिंग की गई तो गोली बदकिस्मती से एक शख्स को जा लगी। रात का स्याह अंधेरा, सड़कों पर लोगों की चहलकदमी, हर राहगीर के कदम रुके हुए हैं, दुकानें बंद हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने दस्तक दी है, जो इस बात को साबित कर रही है कि यकीनन किसी वारदात से इलाका सहमा है। जूतों के इस शोरूम की तरफ लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। चलिए शोरूम की तरफ बढ़ा जाए। जमीन पर ये खून के धब्बे जो कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। शोरूम के भीतर काफी कोहराम मचा है। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। अज्ञात बदमाशों ने बंदूक के बल पर शोरूम के मालिक से 35,000 रुपया लूट लिए और फरार हो गए। जाते वक्त बदमाशों ने एक हवाई फायर दागा, जो कि वहां मौजूद एक बुक स्टोर मालिक को जा लगा, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जख्मी की हालत खतरे से फिलहाल बाहर है। इनका 35,000 रुपया गया है। इसके अतिरिक्त यही बताया गया कि रीडास के शोरूम में गए और ये कैश बॉक्स में से 7-8 हज़ार रुपये थे निकाल करके वो लोग भागे हैं। ये नया ग्रुप है, बिल्कुल नए लड़के हैं, 22-23 साल के, और हम शीघ्र ही इनका खुलासा करेंगे, इनकी गिरफ्तारी करेंगे। लूट की ये वारदात गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर रोड पर अंजाम दी गई। तारीख 27 फरवरी 2013, दिन बुधवार, रात का स्याह अंधेरा, तकरीबन 9:30 बजे। रमित मित्तल और गौहर मित्तल अपना शोरूम बंद करने जा रहे थे, लेकिन बदमाश तो घात लगाए बैठे थे कि कैसे अपने मकसद को अंजाम दिया जाए। दो बदमाश शोरूम के अंदर दाखिल हो गए। रमित मित्तल से 35,000 रुपया समेत सामान लूट लिया और फिर आराम से फरार हो गए। ये घटना करीब 9:25 के आसपास की है। रिलायंस कंप्यूटर्स के मालिकान रमित मित्तल और गौरव मित्तल, दो लड़के अपनी दुकान बंद कर रहे थे। इसी बीच दो बदमाश आए। इनकी उम्र करीब 22 से 23 साल के बीच की बताई जा रही है। इनके पास 35,000 रुपये थे। उन्होंने 35,000 रुपये छीन लिए और बगल में बुक वर्ल्ड के मालिक को अपनी दुकान बंद कर रहे थे। इन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और जाते समय पीछे बैठे बदमाश ने डराने के लिए एक राउंड हवा में फायर किया। डायरेक्शन सही न होने के कारण वो गोली इनके हिप में लगी। तो पूरी तरह से आउट ऑफ डेंजर है। लूट की इस वारदात से आसपास के इलाकों में सनसनी है। गाजियाबाद पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस केस का खुलासा कर बदमाशों को बेनकाब कर दिया जाएगा।
बहरहाल पुलिस लाख दावे कर ले, लेकिन अपराध चरम पर है। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। रायबरेली में एक मजदूर को हिसाब करना इस कदर महंगा पड़ गया कि मालिक ने हिसाब करने की बजाय अपने मजदूर पर कहर बरपा दिया। गुड़ के खोलते कढ़ाई में धकेल दिया। हैवान मालिक की दबंगई यही नहीं खत्म हुई। रात भर कारखाने में रखने के बाद उसे धमकी दी कि पुलिस में मामला नहीं जाना चाहिए। अस्पताल में बेड पर पड़े इस शख्स के जख्मी बदन को हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि दर्द की इस बदरंग हकीकत को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मजबूर है, क्योंकि खौलते हुए गुड़ के कड़ाहे में गिरने से इसका बदन पूरी तरह झुलस गया है। दरअसल मामला रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र के 14 मील इलाके का है, जहां गुड़ बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले राम नरेश को उसके मालिक ने खौलते हुए गुड़ के कड़ाहे में धक्का दे दिया। राम नरेश की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने मालिक से अपने बकाया 20,000 रुपया मांग लिए थे। हैवानियत यही नहीं थमी, जब दर्द से कराह रहा राम नरेश मदद की गुहार लगा रहा था, तो बेरहमों ने उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय रात भर कारखाने में ही छिपा कर रखा। सुबह मामला खुलने के डर से उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, वो भी पीड़ित के परिजनों को बताए बगैर। जब परिजनों ने मामले की शिकायत करनी चाही, तो जान से मारने की धमकी देने लगे। पैसा 20,000 रुपए लिया था, वो पैसा के बात चल रही थी, उसी में तो धक्का दे दिया गया था। झगड़ा वगड़ा होने लगा तो धक्का दे दिया गया, तो ये जल गए। घर में किसी को बताया नहीं, रात भर उधर रोके थे तो अस्पताल में भर्ती किया। घर को दूसरे आदमी ने खबर दिया। अभी आज गए थे रिश्तेदार लोग, उनको लड़ाई किया, गाड़ी गरौ दिया है, मारने की धमकी भी दी है। पैसा मांगे गए थे तो पैसा नहीं दिया था, धकेल दिया थी और उस कढ़ाई में जल गए थे। और पता भाई साहब देने नहीं, दूसरा आदमी हमको पता दिया है। लड़की ने वही कराया, मालिक ने मालिक कराया। जब समाचार प्लस ने पुलिस के आला अधिकारियों से मामले के बाबत जानकारी मांगी, तो पुलिस ने वारदात की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। इस संबंध में अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं है, और थाने में भी हमने बात किया था, कहीं कोई सूचना नहीं है। इसको जांच कराई जा रही है कि कहाँ किस तरह की बात हुई है, क्या विवाद था। इसकी पूरी तरह से जांच करा करके जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी। और अगर वो कोई तहरीर देता है जो आदमी जला है, तो निश्चित रूप से मुकदमा लिख करके और कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, जानकारी मिलने के बाद मामले में कार्रवाई करेंगे। अच्छा है साहब, ऐसी ही मुस्तैद कार्रवाइयों का नतीजा है कि दबंग इस कदर बेखौफ हो चले हैं। थोड़ी मुस्तैदी आपकी भी सही। अमरेश कुमार, रायबरेली, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? जिंदगी
एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। बहराइच में घाघरा नदी में पलटी नाव, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी में महंगी होगी शराब, नई आबकारी नीति को सरकार ने दी मंजूरी, 20% तक बढ़ जाएंगे शराब के दाम। अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर यूपी विधानसभा में हंगामा, बीएसपी विधायकों ने वेल में आकर की नारेबाजी, 3 मार्च तक के लिए कार्यवाही स्थगित। मिलावटखोरों की नजर अब मान्यों पर, उत्तराखंड विधानसभा की कैंटीन में नमकीन के नमूने हुए फेल, कई दिनों से मिल रही थी शिकायतें। देवरिया की भाटपार रानी सीट पर दोबारा सपा का कब्जा, पूर्व मंत्री कामेश्वर के बेटे आशुतोष उपाध्याय ने निर्दलीय सभा कुंवर को 34,000 वोटों से हराया। भदोही में 6 साल की नाबालिग के साथ स्कूल के ही 3 नाबालिग छात्रों ने किया गैंगरेप, घायल लड़की की हालत नाजुक, वाराणसी रेफर। यूपीए 2 के आखिरी आम बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, 5 लाख से कम आय वालों को टैक्स में 2,000 की छूट, करोड़पतियों पर 10% सरचार्ज। कृषि कर्ज माफी के लिए 7 लाख करोड़ का आवंटन, वित्त मंत्री ने दिया सबको भोजन का नारा, खाद्य सुरक्षा बिल के लिए दिए 10,000 करोड़। मुलायम ने कहा केवल देश की 10% आबादी के लिए पेश हुआ बजट, मजदूरों और किसानों की उपेक्षा, मायावती ने बजट को बताया हवा हवाई। और 65 साल के हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, सोनिया गांधी और पीएम मनमोहन सिंह ने दी बधाई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह।
वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद